सिंगर जवाद अहमद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद साहब, आपने वक्त निकाला है। चूँकि ये रमज़ान ट्रांसमिशन है, लेकिन ये अमूमी तौर पर उस तरह की रमज़ान ट्रांसमिशन हमने डिज़ाइन नहीं की है कि जिसमें खालिसन एक रिलीजियस सब्जेक्ट और उसकी के ऊपर हम फोकस करते रहें। मैं जवाद साहब आपसे ये बात करना चाह रहा था कि जिस कोरोना की वजह से और जो लॉकडाउन की सिचुएशन गवर्नमेंट ने की है, मुझे तो समझ नहीं आई है। मैं बतौर सहाफ़ी मैं नहीं समझ सका कि ये लॉकडाउन किस नौयत का लॉकडाउन है। ये इसमें स्ट्रेटजी क्या है इस लॉकडाउन को खोलने या बंद करने में। गरीब आदमी तो बेचारा पिस गया है। मतलब मेरे साथ खुद ऐसे लोग राब्ता कर रहे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी हमसे राब्ता नहीं किया था खाने पीने की चीज़ों के लिए या महीने के राशन के लिए या मदद करने के लिए। ये तो बड़ी सूरत हाल बड़ी अजीब सी और वल्नरेबल हो गई है जवाद भाई। और ये मुझे लगता है और बढ़ती जाएगी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट ने जब इस हवाले से स्टेप्स लेने शुरू किए हैं तो बड़े कंफ्यूजिंग किस्म के स्टेप्स थे। इमरान खान एक तो लेट हो गए थे रिस्पांस देने में। 14 मार्च को उन्होंने पहली दफा इसके ऊपर ट्वीट किया इस पूरे मामले के ऊपर, जबकि ये आपको पता है दिसंबर जनवरी से पूरी दुनिया में ये मामला शुरू हो चुका हुआ था। तो एक तो ये लेट हो गए, उसके बाद इनको समझ नहीं आई कि एकदम करें क्या। तो मुझे लगता है कि इन्होंने कंफ्यूजन बहुत कराई है। पहले तो उन्होंने एक जो शुरू में बहुत सख्त किस्म का लॉकडाउन करके और ये लोगों को राशन पहुंचा के एक ही दफा 15 दिन 20 दिन ले सकते थे, जिसके अंदर ये सबसे पहले ये करते प्लानिंग करके कि लोगों को राशन हर सूरत में पहुंचाने का बंदोबस्त करते। उसके लिए पैसे चाहिए थे इनको। मेरे ख्याल में तो रेडिकल मेजर्स लेने चाहिए थे इनको, बजाय के लोगों से फंड मांगने के और टेलीथॉन्स करने के। इनको लोगों के जो बड़े बड़े सरमायादार हैं, खरबपति हैं, अरबपति लोग हैं, उनसे पैसे लेने चाहिए और ऑर्डिनेंस के जरिए लेने चाहिए, क्योंकि उन्होंने नस्लों से कमाया इस मुल्क के अंदर। लेकिन चूंकि इमरान खान भी उसी तरह सरमायादारों और ये जो माफियाज हैं उनके ऊपर ही बैठे हुए हैं, उन्हीं की तरह के लोग इनकी पार्टी में भी मौजूद हैं। और मैं तो समझता हूँ कि ये सब जो है ये एजेंट्स हैं इनके इस एक तबके के। तो इसलिए ये तो हाथ नहीं डाल सकते इनके ऊपर। और जहां इनकी जो उस्ताद जो टूटती है और इनकी जो सारी मर्जी निकलती है वो गरीब आदमी में निकलती है। और गरीब आदमी आपको पता है उनका उसकी कोई तरजीहात इनके वाले पास तो है नहीं कि गरीब आदमी के लिए कुछ किया जाए। मैं समझता हूँ कि इमरान खान बातें तो करते हैं, गरीबों की करते हैं, कमजोर तबके की बार बार बात करते हैं। हालांकि मैं बड़ा हंसता हूँ कि जिसको ये कमजोर तबका कहते हैं, असल में यही तबका ताकतवर है, यही तो हमारे लिए ये मुल्क चलाता है। उसको पता नहीं है अपनी ताकत का। लेकिन बहरहाल वो जो भी कहते हैं कमजोर तबका और ये गरीब तबका और सारा, तो वो सिर्फ बातें करते हैं और ये सब करते रहे। असल में क्या बात है कि ये खुद जो है ये 300 कनाल में रहते हैं, इनके अपने हालात जिंदगी जो है वो बड़े ऐशो इशरत वाले हैं। उसके अलावा फिर ये जिस जो लोगों के साथ बैठे हुए हैं उनका क्या ताल्लुक है गरीबों के साथ, मिडिल क्लास के साथ क्या ताल्लुक है इन तमाम लोगों का। ये अरबपति खरबपति लोग हैं, तो इसलिए ये बातें कर करके चलाएंगे काम। मेरा नहीं ख्याल कि ये गरीबों के लिए कुछ सोच रहे हैं। इस वक्त इनको जो लॉकडाउन करना चाहिए इस टाइम पे, वो ये करना चाहिए कि किसी ना किसी तरह वो गरीबों को हर सूरत में राशन पहुंचाएं और मेडिकल कम्युनिटी जो है उसको एक तरफ हर सूरत में स्ट्रेंथन करें। उनको वो तमाम चीजें दे, प्रोटेक्टिव गेयर जो चाह रहे हैं इतने अरसे से। और तीसरे नंबर पे मेरा ख्याल है कि इनको एक स्ट्रिक्ट मेजर लेके फिर कुछ अरसे के लिए लॉकडाउन करना चाहिए था। जवाद भाई आपके ज़हन में क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसके मुताबिक हम घर घर राशन पहुंचा सके? क्या यूनियन काउंसिल की सतह पर उसको एक्टिव कर लिया जाए, यूनियन काउंसिल को एक्टिव कर लिया जाए क्योंकि उनको मोहल्लों का पता है, या एमपीएस को एक्टिव कर लिया जाए, एमपीएस ना भी हो? मतलब हम जो हारे हुए हैं, अब जो कंटेस्टेंट थे जो इलेक्शंस में, वो भी सारे इलाकों को जानते होते। मतलब मुझे ये समझाएं फार्मूला क्या है, क्योंकि इसके ऊपर हमेशा इमरान खान साहब ये कहते हैं कि एक्सेस लेना बहुत मुश्किल है, एक्सेस हमारे पास डेटाज नहीं है, स्टैट्स नहीं है, हम किस तरह से लोगों को इस तरह से पहुंचाएं, डुप्लीकेट ना हो, लोग रश बना लेते हैं। तो क्या फार्मूला होना चाहिए जिससे बड़ा एग्जैक्टली राइट टाइम पर राशन पहुंच जाए? देखिए मेरा अपना ही ख्याल है कि ये आपने इतनी अच्छी बात कर दी है। मैं इतने अरसे से टीवी पे आगे कह रहा हूँ कि ये यूनियन काउंसिल्स हैं, इनका जो निजाम था पहले इन्होंने खोला क्यों? चले हम तो छोड़े इस बात को, तो हो गया 2 साल हो गए थे, तो मतलब 2 साल होने वाले हैं ना। अब ये क्या इन्होंने क्यों नहीं किया इन्होंने? ये असल हुकूमती मकामी हुकूमतें जो होती हैं वो अवाम की हुकूमतें होती हैं, उसकी तरफ भी जाना नहीं चाहते। अच्छा, अब अगर इनके पास वो नहीं भी है हुकूमत, तो कम से कम वो लोग तो मौजूद है ना जो यूनियन काउंसिल में काम करते थे, और सियासी लोग हैं, उनको इस वक्त ये बरोकार लाते सारे मामले को। वो नहीं किया उन्होंने, इस पूरे तबके को उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, उसकी अगली बात यह है कि एमपीएस और एमएनएस भाई आपको सिर्फ यही रह जाते हैं, तो आप फिर उनके ऊपर सख्ती करें।
ये MNAs MPs फिर किस मर्ज की दुआ है अगर ये हमसे वोट लेके झूठ बोल के धोखे दे के लोगों को, सबको पता है, पैसे लगा के कारोबार बनाया हुआ सियासत को, तो अगर ये आ ही जाते हैं एक दफा और ये इक़्तिदार में आ ही जाते हैं तो अब उनपे सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जब क्राइसिस आता है तो जनाब आप कुर्बानियां देना। आपको किसने कहा था अदरवाइज हुकूमत करने को? आप हुकूमत करने आए हैं, हुकूमत अय्याशी तो नहीं होती। आपको पता चलना चाहिए कि हुकूमत अय्याशी नहीं होती। वो कहते हैं ना हुकूमत को फूलों की सेज नहीं है, इसके ऊपर तो आपको मुसीबत पड़ जाती है। आप कहते हैं ना कि वो जो क्राउन जो पहनता है उसको नींद नहीं आती, अगर वो असल में हो लोगों का सोचता हो। तो इन लोगों को तो मैं समझता हूँ आराम से नींद भी आ रही है। इन्होंने मुझे नहीं अभी तक पता कि MNAs और MPs जो हैं, जो मिनिस्टर्स हैं और जो नहीं सर, उनको कोई फर्क नहीं है। वो मेरा जाती एक्सपीरियंस भी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनको नहीं पता है कि नीचे क्या हो रहा है। मतलब MPs ने इलाकों का चक्कर तक नहीं लगाया और बहाना यह है कि चूंकि हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और चीजें हैं, वो बड़ा ये फर्क है। ये बात आपकी सही है। जवाद भाई मुझे एक और बात बताएं, ये जो ज़कात अशर कमेटी होती है, ये उस इलाके की जिस यूसी में अंदर या जिस हलके के अंदर बनी होती है ना, ये वहां के बहुत सारे गुरबा का डेटा इनके पास बड़ा होता है या इनकी बड़ी इंटैक्ट होते हैं उनके साथ। तो क्या ये काम कर सकती है कमेटी? ये भी कर सकती है। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में काफी जबरदस्त किस्म की कुछ NGOs भी हैं। मैं पहले तो मैं कहूंगा फिर कि लोकल गवर्नमेंट से बेहतर और कोई लोग नहीं है जो ये कर सकते हैं। लेकिन चलें, MPs नहीं करना चाहते, MNAs नहीं करना चाहते, मिनिस्टर्स मुशीर बैठे हुए हैं, बस टीवी पे बैठे हुए सारा दिन, उनको तो बल्कि शौक है वो टीवी पे और आ रहे हैं। लेकिन ये जो इस तरह के जो लोग हैं और जो आप जिन कमिटीज की बात कर रहे हैं, और फिर उसके बाद पोलियो वर्कर्स हैं। देखिए इस मुल्क के अंदर पोलियो वर्कर्स की बहुत बड़ी तादाद जिनको आप ट्रेन कर सकते थे, उसकी जगह इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया, अच्छा उनको ट्रेन करना इसलिए आसान है क्योंकि वो पहले से ट्रेन होते भी हैं। सही बात। उनको बहुत सारी चीजों का पता होता है, उनकी ट्रेनिंग्स होती है, आपको पता है। तो उनको भी इस्तेमाल नहीं किया और इन्होंने क्या किया? उल्टा इन्होंने कोरोना वायरस की एक बात कर दी। ये जो कर रहे हैं इमरान खान अपनी सियासत के लिए कर रहे हैं, बहुत अफसोसनाक बात है। अपने सियासत को तूल देने के लिए कर रहे हैं। नौजवान अब आपको पता है कई लाखों जो है वो उन्होंने अपने फोल्ड में ले लिया है। अब वो उनको जो है तरीके इंसाफ के वो प्यादे बनाएंगे। मैं ही समझता हूँ कि देखें, मैं दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट बार बार कह रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि सियासत यहीं से निकलती है। ये असल सियासत है। मैं बार बार ये बात करता हूँ, लोगों को समझ नहीं आती। जनाब असल बात यह है कि अगर आपने फंड बनाया, मिसाल के तौर पे आपने कोरोना फंड बनाया, आप उसके लिए टेलीथॉन्स कर रहे हैं, सबसे पहले आप ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर के पास 14 जदादे हैं जो 300 कनाल के घर में एक में रहते हैं और 8 कनाल का घर उनका लाहौर में। उन्होंने क्या दिया? मुझे बताएं उन्होंने कितना फंड में ये सारा कुछ दिया? कुछ नहीं सर, किसी ने अनाउंस किया। फिर उसके बाद फिर सदर आरिफ अलवी, उसके बाद बाकी तमाम मिनिस्टर्स इनके खास तौर पे, फिर उसको मुनीशीर, इनके जितने भी MNAs MPs हैं, लिस्ट बनाए ना, ताकि हमें पता तो चले कि आप एग्जाम्पल कट कर रहे हैं। कम से कम अपनी PTI के जो मेंबरान है उसकी तरफ से एक सर्कुलर जारी किया जाए कि जी आप जितना हो सकता है प्राइम मिनिस्टर फंड के अंदर अपना अपना फंड दें। तो अपने अपने PTI के जो मेंबर्स हैं, चाहे वो तो कम से कम दे सकते हैं। अच्छा, मैं जितनी ट्रांसमिशंस देखी हैं, बाकी एक भी MNA ने, किसी एक MNA भी नहीं किया। ये सिर्फ सिंध गवर्नमेंट ने किया कि वो शायद 3 महीने की अपनी सैलरीज विदड्रॉ कर रहे हैं कि जनाब हम नहीं लेंगे वो MPs जो हैं। बाकी तो मतलब हैरानगी वाली बात है कि बाकी किसी ने, बड़ा अच्छा पॉइंट था। तो जवाब भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मुझे बड़ा मजा आ रहा था आपसे बात करके। जी प्लीज प्लीज। मैं चाहता हूँ, देखिए बात यह है कि 3 महीने की सैलरी ये खरबपति अरबपति लोग हैं यार। जी। ये करोड़ हापति लोग हैं और हमारे पैसे हमें कह रहे रख लो पास। आइए मदीना की रियासत की बातें करते हैं ना इमरान खान। आपको याद है ये जब एक दफा गजवे के अंदर उन्होंने कहा कि लोग अपने लिए कुछ चीजें हमें चाहिए, जैसे माल चाहिए, जो भी ला सकते हैं आप लाए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक सारा सामान उठा लाए घर का। हजरत उमर जो है उन्होंने आधा सामान वो भी ले आए। मुझे बताएं कि इन्होंने क्या दिया है? ये बातें कैसी करते हैं? इनकी बातें सुने और इनके अमल देखें। फिर दूसरी बात, एक तो ये किया, दूसरा कोरोना टाइगर्स, इन्होंने गरीबों के बच्चों को मांगना शुरू कर दिया। और भाई सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क के अंदर आप सारे लोग जो हैं, आप अपने बच्चों और फैमिलीज को लेके बाहर निकले ना इस काम के लिए, सब लोग निकलेंगे। असल में ये सियासत है। देखें मैं आपको एक बात बताऊं, इस मुल्क के अंदर प्रॉब्लम क्या है? इस मुल्क के अंदर हमें उलझा दिया गया है नवाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ जरदारी, और ये तीनों एक दूसरे के दुश्मन है और इनमें से ये अच्छा नहीं है तो वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं तो ये अच्छा है। और सियासत असल में ये है, इसके ऊपर आए कि लोगों के लिए ये सब के सब एक ही तबका है,
आपस में लड़ के हमें वो जैसे कहते हैं ना, दो पहलवानों की लड़ाई होती जी। है और उसके लिए दंगल होता है, तो वो आप टिकट्स बेचते हैं, वो टिकट्स बेचते हैं, सारे तमाशे जाते हैं। जवाद भाई, आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट्स। आप मतलब बड़ा मजा आ रहा है मुझे आपसे बात करके। मैं चाहूंगा कि मैं अपने जो न्यूज़ प्लस प्रोग्राम है उसमें भी स्पेशली आपको जरा पूरे घंटे के लिए बुलाऊं। बड़ा विजन आपका, बड़ा जबरदस्त विजन है। थैंक यू वेरी मच जवाद अहमद, थैंक यू वेरी मच जवाद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो जनाब